हेलो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको किस लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेना चाहिए और किस लोन एप्लीकेशन से आपको बिल्कुल लोन नहीं लेना चाहिए। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि प्ले स्टोर पर जाते हैं और प्ले स्टोर पर जाने के बाद वो सर्च करते हैं लोन ऐप और उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं, जैसे मैंने किया है। तो वो क्या करते हैं, किसी भी एक रैंडम एप्लीकेशन को उठाते हैं और उससे लोन ले लेते हैं। कई बार तो वो इंटरेस्ट या फिर उसका टेन्योर भी नहीं देखते। जैसे कुछ एप्लीकेशन होती हैं, जैसे किश्त एप्लीकेशन है, जनरली ये 15 दिन का टेन्योर देती है, लेकिन लिखा उसमें होता है कि आपको 2 साल का टेन्योर मिलता है। फिर वो बाद में बहुत पछताते हैं क्योंकि 15 दिन के अंदर वो उतनी अमाउंट जितना उन्होंने लोन लिया है विद इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने भी नॉर्मली सर्च किया है लोन ऐप और मेरे पास बहुत सारे लोन एप्लीकेशन आ चुके हैं। यहाँ पर जो बेस्ट लोन एप्लीकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किससे आपको लोन, अगर आपको बहुत रिक्वायरमेंट है तो ले लेना चाहिए। मतलब बिल्कुल भी आपको फिर कहीं पर सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये इंड लोन है, इससे लोन ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए मतलब अगर आपको ज़रूरत है और ये आपको एलिजिबल हैं आप इस एप्लीकेशन में, तो आपको फिर आप इससे लोन ले सकते हो। लेकिन आप इससे लोन बाद में लेना जब आप जैसे जो बेस्ट एप्लीकेशन है उससे आपका लोन रिजेक्ट हो जाए तब। इसके बाद है बेस्ट पैसा, इससे भी आप लोन ले सकते हो, लेकिन मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि ये एक अच्छी एप्लीकेशन नहीं है। मैंने भी इसको यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद ये आपको एक तो जो आप अमाउंट है वो बहुत कम देती है और आप इनकी जो कस्टमर जो सर्विस है वो भी उतनी अच्छी नहीं है। तो इससे लोन मतलब अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा तो ले सकते हो, लेकिन जनरली जो आपको लोन है वो पहली ही बार में इसमें तो ट्राई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैश बिल में आप लोन ले सकते हो, इसमें आपको जो लिमिट है वो भी ठीक मिल जाती है, टेन्योर भी ठीक मिल जाता है। कस्टमर सर्विस की अगर बात की जाए तो वो इसकी एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है। इससे लोन ले लेना चाहिए। इसके बाद है क्रेडिट भी। अगर आपको लोन चाहिए तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, ये बेस्ट एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको इसी पर ही स्विच ऑन करना चाहिए। अगर आप इससे रिजेक्ट हो जाते हो तब आपको कहीं और जाना चाहिए। तो इससे तो डेफ़िनेटली आपको लोन ले ही लेना चाहिए अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो। बजाज फिनसर्व लोन से आपको लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक तो इसकी कस्टमर सर्विस बहुत बेकार है। दूसरा इनका जो एक लोन देने का प्रोसेस है वो भी बहुत, मतलब वो पेपरलेस नहीं है, उसमें आपकी फिर फिज़िकल वेरिफिकेशन भी होती है। तो अगर आप इंस्टेंट लोन चाहती हैं तो वो बजाज फिनसर्व से आप लोन नहीं मिल सकता आपको इंस्टेंट। उसके लिए आपको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। उसके साथ ही फ़िज़िकल वेरिफिकेशन वैसे तब होती है जब आप प्री अप्रूव नहीं होते, मतलब आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्री अप्रूव हैं तब फिज़िकल वेरिफिकेशन जनरली नहीं होती है। इसके बाद है किश्त लोन एप्लीकेशन से, इससे लोन नहीं लेना चाहिए। रेटिंग तो बढ़िया है, डाउनलोड भी बढ़िया है, सर्विस भी बढ़िया है, कस्टमर सर्विस भी ठीक है, मिल भी जाता है जल्दी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है इनके इंटरेस्ट और इनके टेन्योर की। इनका जो टेन्योर है वो लिखा तो होता है कि 2 साल का, लेकिन होता है जनरली 15 दिन का। जब आप इसमें अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर पेमेंट आपको इतनी करनी पड़ेगी और इनकी जो जो इनकी इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इससे लोन आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज़रूरी है और अगर आपको पता है कि मैं 15 दिन के अंदर इसकी रीपेमेंट कर दूंगा तो आप इससे लोन फिर ले सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इससे आपको मिल रहा है और आप 15 दिन में रीपेमेंट कर सकते हो, अगर ये सारे पैरामीटर्स पर अगर आप हैं तो फिर आप इससे लोन ले सकते हो। जनरली इसे लोन नहीं लेना चाहिए, मतलब अगर आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं है और आप 15 दिन में रीपेमेंट भी नहीं कर सकते और आपको इसका जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा लग रहा है, तो इससे जनरली लोन तब नहीं लेना चाहिए, बचना चाहिए। इसके बाद आती है ब्रांच एप्लीकेशन। हाँ जी, इससे तो लोन ले ही लेना चाहिए अगर आपको ज़रूरत है तो। वैसे भी ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। इससे अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, जैसे आपको नॉर्मली ज़रूरत है तो भी आप इससे लोन लीजिए, फिर आप जैसे जैसे उसको रीपे करते रहेंगे तब वैसे वैसे इसकी लिमिट इंक्रीज़ होती रहेगी। इसका इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है और इसकी सर्विस भी काफ़ी बढ़िया है। इसकी सर्विस इसकी रेटिंग से पता चलती है। रेटिंग तो वैसे किश्त एप्लीकेशन की भी बढ़िया है, सर्विस भी बढ़िया है, लेकिन वही है उसका इंटरेस्ट और टेन्योर बहुत कम है।
मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा है और टेन्योर बहुत कम है। इसके बाद है मनी व्यू। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसकी एक तो कस्टमर सर्विस भी बढ़िया है, इसकी जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत बढ़िया है, इसमें अमाउंट भी आपको अच्छी मिल जाती है, इसमें टेन्योर भी आपको बढ़िया मिल जाता है, प्लस यार इसमें आपको एक क्रेडिट कार्ड भी ऑफ़र किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए जनरली सभी तो नहीं होते हैं एलिजिबल, लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो वो आप वहाँ से फिर क्रेडिट कार्ड भी आपको दिया जाता है, तो इससे लोन ले लेना चाहिए। ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर मैं बेस्ट की बात करूँ तो ये मेरी बेस्ट एप्लीकेशन है क्योंकि मैंने इससे भी लोन लिया हुआ है और ये इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम रहता है। इसके बाद है नावी। इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये एक अच्छी एप्लीकेशन नहीं है। अच्छी एप्लीकेशन इसलिए नहीं है, एक तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह मतलब ऑल इंडिया अवेलेबल नहीं है। दूसरा इसका इंटरेस्ट रेट हाई है। तीसरा इसका जो कस्टमर सर्विस है वो भी अच्छी नहीं है। चौथा इसका एक नुकसान ये भी है कि ये जब आपसे परमिशन लेती है तो बहुत ज़्यादा लेती है। बहुत ज़्यादा मतलब ये आपके कॉन्टैक्ट, गैलरी और ऐसे ऐसे परमिशन आपसे लेती है जिसकी मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोन एप्लीकेशन को ऐसी कोई ज़रूरत होती होगी। तो नावी से लोन नहीं लेना चाहिए, रिकमेंड मैं आपको नहीं करूँगा। और वैसे इससे जनरली लोन बहुत कम लोगों को मिलता है और जो सैलरीड पर्सन होते हैं लोन जनरली ये उन्हीं को देती है और इसके लिए सिविल स्कोर होना भी बहुत अच्छी है। तो ये इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन में बिल्कुल फेल एप्लीकेशन है, इससे आपको मेरे ख्याल से तो बचना ही चाहिए। इसके बाद है एम पॉकेट। एम पॉकेट जनरली स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। इससे स्टूडेंट मतलब ये फर्स्ट जो इनका रहता है वो स्टूडेंट को देती है। उसके बाद ये इंस्टेंट लोन भी नॉर्मल लोगों को जो सैलरीड होते हैं जो आपके सैलरीड और जिनका जो बिज़नेस होता है तो ये उनको लोन दे देती है। लेकिन मेन ये जो स्टूडेंट है उनको टारगेट करके बनाई गई है। ये भी एक ठीक ठाक एप्लीकेशन है, ठीक ठाक मतलब कि एवरेज एप्लीकेशन है। अगर आपको इससे लोन मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। इसके बाद है फेयर मनी। इससे लोन आपको ले लेना चाहिए। ये मैंने खुद भी जो यूज़ है वो की हुई है, तो इससे आपको लोन ले लेना चाहिए। इसमें इंटरेस्ट और टेन्योर दोनों ही, टेन्योर ज़्यादा और इंटरेस्ट आपको नॉर्मल जो है लिया जाता है, तो इससे आपको लोन ले लेना चाहिए। इसके बाद है स्मार्ट कॉइन। स्मार्ट कॉइन भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, इससे भी आप लोन ले सकते हो, लेकिन इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई रहता है। तो इस पे आप तभी जाइएगा जब आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा और इसमें आपको लोन मिल जाता है। इसके बाद है रूफीलो। रूफीलो एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो, लेकिन इसमें भी वही एक किश्त वाली प्रॉब्लम है। इसमें भी आपको टेन्योर थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन इससे आप लोन ले सकते हो। ये इजीली लोन दे देती है। ये थोड़ी थोड़ी किस्त की तरह ही है, जैसे किस्त में रहता है वैसे ही आप इसमें लोन लेते हो। तो किश्त, लेकिन किश्त से ये थोड़ी सी बेहतर है, मतलब थोड़ी सी बेहतर मुझे लगती है। इसका इंटरेस्ट रेट किस्त से थोड़ा सा कम है, बहुत मतलब 19-20 का अंतर है, लेकिन कम है। तो इससे आप लोन ले सकते हो। स्टैशफिन से मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी। ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन नहीं है, तो इससे मेरे ख्याल से आपको बचना चाहिए। ना तो आपको क्रेडिट लाइन आपको अच्छी प्रोवाइड करेगी, ना ही आपको लोन अच्छा प्रोवाइड करेगी अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हो तो इससे आपको बचना चाहिए। जेस्ट मनी का क्या है कि ये जर्नली तो बनी इसलिए है क्योंकि आप बिना क्रेडिट कार्ड के शॉपिंग कर सकते हो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी जो जिनके साथ इनका टाइप रहता है। लेकिन जब आप इसे शॉपिंग करते हो और शॉपिंग करने के बाद जब आपकी ईएमआई टाइमली पे कर देते हो तो 3-4 मंथ के बाद ही आपको फिर पर्सनल लोन भी ऑफ़र करती है। कई केसेस में देखा गया है कि ये पहले ही पर्सनल लोन ऑफ़र दे देती है, पर्सनल लोन का जो ऑफ़र है वो दे देती है। लेकिन जनरली ये जो टारगेट है इसका वो यही है कि क्रेडिट कार्ड के बिना आप ईएमआई अपनी बनवा सकते हो। तो जस्ट मनी भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन ये फिर वही है कि ये आपको इस पर्सनल लोन इससे पहली ही बार में नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्रेडिट लाइन दे देगी, उस क्रेडिट लाइन को आपको अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर यूज़ कर सकते हो। तो ये जस्ट मनी अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हो तब आप इसको फिर आपको वो नहीं मिलेगा। होम क्रेडिट बढ़िया एप्लीकेशन है, अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें भी आपको इंटरेस्ट ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो इसका ठीक ठाक है और जो आपका टेन्योर है वो बहुत बढ़िया मिल जाता है इसमें। तो टेन्योर के मामले में ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, तो इससे आप लोन
ले सकते हो। इसके बाद है MI क्रेडिट, इससे भी आप लोन ले सकते हो, लेकिन मैंने जनरली देखा है कि ये हर किसी को लोन नहीं देती है। ये एक सैलरीड और जिनका सिविल स्कोर 750 प्लस रहता है, ये जनरली उनको ही लोन देती है। तो इससे आप लोन ले सकते हो, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि इससे लोन बहुत कम लोगों को मिलता है। अवेल फाइनेंस ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन है ये, लेकिन आपको एक क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करती है जिसको कि आप बैंक में फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, इस पर भी आप स्विच ऑन कर सकते हो। रूपी रेडी को अगर देखा जाए तो ये मैंने इसको यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन ये एक एवरेज एप्लीकेशन है। अगर आपको कहीं से नहीं लोन मिल रहा तो आप इस पर जा सकते हो। इसके बाद है IDFC फर्स्ट बैंक, ये भी इंस्टेंट लोन आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है। तो अगर आप प्री अप्रूव ऑफ़र में हो तो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन तब तो आपकी नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्री अप्रूव नहीं हो तो आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन और सैलरीड भी, फिर जो इनकम प्रूफ है वो भी देखा जा सकता है। तो इंस्टेंट लोन तो आपको तभी मिलेगा जब आपको प्री अप्रूव, या फिर आप इस पर जब एलिजिबिलिटी चेक करोगे तब आपको ये बता देंगे। ठीक है, मनी टैप से आपको बचना चाहिए। इसमें जर्नली पर्सनल लोन, जो इंस्टेंट पर्सनल लोन है वो नहीं मिलते हैं जर्नली। ये लोन दे देती है, लेकिन वही है, ये एक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन नहीं है, तो इससे तो आपको बचना चाहिए। इनक्रेड ठीक ठाक है, ले सकते हो। कैश ई एक अच्छी एप्लीकेशन है जर्नली, लेकिन कैश ई एक अच्छी एप्लीकेशन तो है, लेकिन जर्नली लोगों की जो शिकायत रहती है इसकी प्रोसेसिंग के बारे में रहती है। इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इसका इंटरेस्ट और टेनवर ज़्यादा और इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहता है। तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है लेकिन अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए तो उसमें ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं फिर फेल दिखाई देती है। इसके बाद आप और एप्लीकेशंस हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, फाइनपीडिया। मेरे ख्याल से मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैंने इसके बारे में अभी तक देखा नहीं है। हाँ, ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन है। इसकी रेटिंग से मैं आपको सिर्फ इसकी रेटिंग से बता रहा हूँ, जनरली मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस। अब मैं अगर आपको अपना जो एक्सपीरियंस बताऊं, बाकी जो ये जितनी आपको नीचे दिख रही है ना, ये क्रेडिट जी, क्रेजी बी वगैरह जितनी भी, तो कैश पापा या ये ताला, तो इनसे बिल्कुल आपको बचना चाहिए। ये बहुत ही रोस्ट एप्लीकेशंस हैं, इनको मैंने भी यूज़ किया हुआ है। खासकर ये जो क्रेजी बी है ना, इससे तो बचना ही चाहिए, ये बहुत बेकार एप्लीकेशन है। कैश पापा, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं नीचे, ये इससे आपको बचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किश्त एप्लीकेशन, क्रेडिट बी एप्लीकेशन, मनी व्यू और ब्रांच, इन पर देखना चाहिए, या फिर फेयर मनी। अगर आपको इनसे लोन नहीं मिलता है तो जितनी मैंने आपको बताई हैं फिर आप उन पर भी जा सकते हो। जैसे ये धनी है, इससे भी आपको बचना चाहिए। इसमें जनरली आपको इसका लोन तो प्रोवाइड नहीं करती है, ये मतलब करती है लेकिन बहुत कम प्रोवाइड करती है। मैंने देखा है जनरली हर किसी को धनी से लोन नहीं मिलता है, लेकिन आपको एक फ्रीडम कार्ड ये ज़रूर दे देगी, जिससे तो आपको बिल्कुल बचना चाहिए, वो बहुत बेकार होता है। इसके बाद आप और एप्लीकेशंस भी देख सकते हो, पर जनरली ये जो एप्लीकेशन मैंने बताई हैं यही मेनली पॉपुलर हैं, और इन्हीं से आपको लोन, जिनसे मैंने आपको रिकमेंड किया है उनसे लोन ले लेना चाहिए। ट्रू बैलेंस भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें भी इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये जो ब्रांच और क्रेडिट बी और मनी व्यू और हाँ, ये तीन एप्लीकेशन हैं जो ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, खासकर मनी व्यू। इस पर सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए, तो उसके बाद ही आप किसी और एप्लीकेशन पर स्विच ऑन कर देखिएगा। जनरली जो लोन एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको आप सबसे पहले ये ज़रूर चेक कर लिया कीजिए कि उसमें आपको क्या वो एप्लीकेशन NBFC से रजिस्टर्ड है। अगर वो NBFC से रजिस्टर्ड है तभी आपको फिर उससे लोन लेना चाहिए, वरना तो हर एप्लीकेशन जो NBFC से रजिस्टर्ड नहीं है उससे बचना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो उससे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।